हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी आपके इस वीडियो में हम आपके मैथ्स के टॉपिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को बने रहिएगा, इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा ताकि आपको यहाँ से इसका लाभ मिल सके। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि कैलकुलस का सीरीज अभी स्टार्ट है, तो कैलकुलस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ की लिंक, साथ ही साथ वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और आपके जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे देते रहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। आपके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको आज शाम तक या फिर कल आपको एक और उसी में मॉक टेस्ट ऐड किया जाएगा। इसी के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उसी लिंक पर आपको एक और मॉक टेस्ट ऐड किया जाएगा, जो कि आपके 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट होंगे। तो आप जीडी वाले सभी बच्चे उस 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा। उसके लिए हालांकि हम आपको अलग से वीडियोज़ बना कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि सर कैसे मॉक टेस्ट दे, तो आपको अच्छे से और भी बताया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभी तक 4 मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में है, तो जाकर देखिए। साथ ही साथ डीबी वाले के लिए भी है और जीडी वाले के लिए। तो याद रखिएगा, जीडी वाले बच्चे डीबी वाले मॉक टेस्ट को भी जरूर लगाएं, क्योंकि सेक्शन 1 दोनों के लिए सेम होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x-3 का मॉड अपॉन x-3 इक्वल्स। कहा जा रहा है कि आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, इस वाले जो आपकी लिमिट है, इस लिमिट का आपको वैल्यू बताना है सिंपली। ठीक है, तो कैसे निकालिए। अब यहाँ पे कुछ हिंदी वाले बच्चे होंगे, सोचेंगे सर हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिए तो हिंदी में हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल कहा जा रहा है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पे है, 3 प्लस x-3 का मॉड अपॉन x-3, ये आपका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से वाच कीजिएगा तो आपको इसका आंसर पता चलेगा, नहीं तो आप इसके आंसर को बिल्कुल गलत टिक लगा लीजिएगा। अब देखिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे नहीं कि यहाँ पे 3 प्लस लिखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस लिखा जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे नहीं, समझेंगे कि सिर्फ 3 में है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, तो क्या लगाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट लगा देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे जब लिमिट 3 प्लस है, यानी 3 प्लस कहने का मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो अगर यहाँ पे अगर x में 3 से थोड़ा ज़्यादा डाले और उसमें से 3 को घटाएं तो क्या होगा, आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। और पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड जो होता है वो क्या होगा, आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर जो मॉड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये जब भी खुलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो ये सिंपली x-3 खुल जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, x-3, इसे ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चंस में अगर x टेंड्स टू अगर 3 रहता और अब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता तो आप क्या लगाते क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ से x टेंड्स टू 3 दिया जाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x टेंड्स टू 3 प्लस और x टेंड्स टू 3 माइनस दोनों कंडीशन के लिए निकालते। यहाँ पे कंडीशन को स्पेसिफाई कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया गया। यहाँ पे आपको सिंपली x टेंड्स टू 3 के लिए कहा जा रहा है, तो 3 प्लस और 3 माइनस दोनों के लिए निकालेंगे। तो 3 प्लस अगर निकालेंगे तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो सिंपली 3 प्लस के लिए निकालेंगे, तो ये आपका आंसर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 प्लस के लिए निकाले तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस के लिए निकालें और इसको हम एफ मान लेते हैं, जिसका वैल्यू तो सिंपली 1 आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस के लिए निकालें इस पूरे लिमिट का, तो देखिएगा क्या आएगा, देखिए 3 माइनस यानी 3 से जस्ट छोटा, तो x में अगर 3 से जस्ट छोटा डालेंगे और उसमें से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। और निगेटिव में जब वैल्यू आएगा तो मॉडल्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, तो उस निगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले से बाहर माइनस लगाएंगे और देन फिर इस पूरे वाले को लिखेंगे। तो पहले से माइनस बाहर लगा दिए और हमने x-3 लिखा और नीचे भी क्या है x-3, इसे कट गया, वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। क्या गया, वैल्यू -1 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कहने मतलब 3 से पीछे वाला, यानी ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब ये वाला 3 से प्लस वाला। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है आपका, देख रहे हैं, इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि LHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस कंडीशन में आपका आंसर डी होता। समझ रहे हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। मॉडल्स वाले सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि बच्चे मॉडल्स वाले क्वेश्चंस में गलती करते हैं। ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन आपको जब तक इसके रिगार्डिंग जो लॉजिक है, इसके रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है वो आपको नहीं पता रहेगा, तो बिल्कुल आप हर बार इसको गलत कीजिएगा। ठीक है, अब आपको हमने जो तरीका सिखाया है वो आपको समझ में आ चुका है कि कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, अब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में गलती नहीं होना चाहिए।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये कौन सा क्वेश्चन है? आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू। आपको इसका लिमिट बताना है x टेंस टू 1 पे। तो आपने पढ़ा पहले से भी कि लिमिट अगर x टेंस टू a रहे x टू द पावर a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 रहे, सॉरी अपॉन x माइनस 1 रहे, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो इसका लिमिट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इसका लिमिट का फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और ये साथ ही साथ लिमिट भी रहता है यहाँ पे, लिमिट। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इसको हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 बोले हैं, एक्स टू द पावर a माइनस 1 बोले हैं ना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे a टू द पावर यहाँ पे n कर दीजिए, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n पीछे लिखा जाता है, ये वाला जो वैल्यू वो पीछे लिखा जाता है, और यहाँ पे जो a होता है जिस पे लिमिट आपको दिया जा रहा है कि इस पे लिमिट ले जाना है, तो a टू द पावर क्या करते हैं? n माइनस 1 कर देते हैं। ये क्या होता है? इसका आंसर हो जाता है। तो इसी पे बेस्ट आपको ये दिया गया, ठीक है। तो आप इसको बनाइए। ये कैसे प्रूफ होता है ये आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रूफ करने लगे तो क्या होगा? बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन इसको शॉर्टकट में भी प्रूफ किया जा सकता है एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल में कैसे करेंगे? क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऊपर वाला क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा? सिंपली 1 हो जाएगा। अब क्या करना है? लिमिट क्या है आपका? x टेंस टू a है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a डाल देंगे, तो n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये एल हॉस्पिटल रूल से हमने प्रूफ किया, लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड है प्रूफ करने का वो आपको बताएंगे, तो बिना काम का लेंदी हो जाएगा और समय भी ज़्यादा लग जाएगा, तो आपको उतना जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए, अगर जानने की जरूरत है भी तो आपको पहले से जान के रखना चाहिए। अभी जो समय है उसमें आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम से नज़दीक है। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थ्योरी लगी, डिराइव करने नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x टेंस टू 1 है, तो यहाँ पे n का n रहने देंगे और a के जगह पे काट लेंगे 1 पे पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर सिंपली n हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने आपको इस तरीके के क्वेश्चन को बताया था। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने बताया कि दो तरीके से बना सकते हैं, कि एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स जो रहता है वो क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है। इस फॉर्मूला का जो प्रॉपर यूज होता है उसको कैसे करते हैं इसके भी हमने आपको सिखाए हुए हैं। आप जाकर लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा, उसमें हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है। या फिर आप प्रीवियस बैचेस के जो प्रैक्टिस सेट्स हमने दिए थे मैथ्स के रिगार्डिंग लास्ट टाइम पे, पीले कलर का आपको उसका थंबनेल मिलेगा, तो उसको जाकर देखिएगा। लिमिट का जो वीडियोज़ है वहाँ पर भी हमने आपको अच्छे से बताया है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स है, क्या आपका इक्वल टू 0 होता है। इसको कैसे यूज करते हैं? तो देखिएगा, ये लिमिट 0 है ना, तो साइन 0 डालेंगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, और x में 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 अगर 0/0 का फॉर्मेट रहता है तभी वैल्यू क्या होता है? हमारा 0 होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चे? सीधे रट लेते हैं और क्या करते हैं एग्जामिनेशन में गलती करके चले आते हैं। तो 0/0 का फॉर्मेट रहेगा तभी 0 लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है? अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स रहे इक्वल टू 0, तो आप सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, गलती कर दी हमने, इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपका क्या होता है? वैल्यू हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? आपका वैल्यू हो जाता है। एक और बात याद रखिए कि हमने इसके शॉर्टकट तरीके से भी हमने आपको सिखाया है कि इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, कि जब भी आपका लिमिट x टेंस टू 0 रहे, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। तो हमने आपको बताया कि जब भी लिमिट x टेंस टू 0 रहे तो आप साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप लिमिट x टेंस टू अगर 0 रहे तो tan x को भी आप क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन x के जगह पे 3x रहे तो यहाँ पे 3x लिख दीजिएगा। यहाँ पे अगर x रहे तो यहाँ पे x लिख दीजिएगा। यानी कहने का मतलब x के साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो भी यहाँ पे लिखाते चलेगा, ठीक है। तो देखिएगा, हम इसको सबसे पहले ट्रिक वाले पे बना के दिखाते हैं कि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है, ये क्या है? साइन स्क्वायर 3x है, तो क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 3x लिखेंगे ऊपर, और इसे क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। हमने कहा कि लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन x को x लिखते हैं, तो साइन 3x को क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और नीचे क्या आपका x स्क्वायर है, तो ऊपर क्या होगा? 9 इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या होगा? x स्क्वायर। तो आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है, x स्क्वायर से क्या हो गया? x स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू क्या आ गया? आपका 9 आ गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं ये कितना सिंपलेस्ट अप्रोच है, हमने कितने आसान तरीके से हमने आपको सिखाया है। लेकिन वहीं पे इसका जो प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड होता है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको मेथड अगर नहीं पता है, मे बी अगर आपको एग्जामिनेशन में शॉर्ट ट्रिक भूल गए हों, देखिए जो आपका ये जो मैथ होता है टेक्निकल मैथ, इसमें शॉर्ट ट्रिक बहुत कम ही होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कंसेप्ट ही होता है। ये आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं है जिसमें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक मिल सके, या फिर आपका कोई ऐसा रीजनिंग नहीं है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक मिले। इसमें जब भी मिलेंगे तो आपको कंसेप्ट ही दिए जाएंगे, कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक होते नहीं हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स का स्क्वायर, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? अब इस वाले मेथड से बनाएंगे, कन्वेंशनल मेथड जो है उस पर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 है, और यहाँ पे आपका क्या है? इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 3x अपॉन नीचे लिखेंगे 3x, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, और
और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है 9 लिख सकते हैं। अब देखिए कोई गलती है क्या इसमें, देखिए इसको अगर आप स्क्वायरिंग इसमें दीजिएगा तो साइन स्क्वायर 3x हो जाएगा, और नीचे क्या कीजिएगा स्क्वायरिंग दीजिएगा, इसका स्क्वायरिंग यहाँ जाएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का क्या स्क्वायर 9 हो जाएगा, और नीचे 9 हो गया ऊपर 9 कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, वैल्यू आपका पहले की तरह बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसके वैल्यू को हमने क्या माना है, इसके वैल्यू को हमने क्या माना है तो 1 माना है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई तो 9 हो गया, 1 × 9 क्या हो गया 9 हो गया। तो इस तरीके से कन्वेंशनल मेथड होते हैं इसके बनाने के, समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे 3 है जहाँ पे एक्स क्या है ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। ये फंक्शन हमारा कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या है, अगर कंटिन्यूअस है कहाँ पे x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता के रखा है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो फंक्शन का कंटिन्यूअस का क्राइटेरिया क्या होता है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो लिमिट x टेंस टू, जिस कंडीशन पे जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है तो 2 माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या होता है कंटिन्यूटी का क्या होता है कंडीशन, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपका लिमिट जो एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 माइनस और लिमिट एफ एक्स टेंस टू 2 प्लस इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, तो तभी ये क्या होता है हमारा फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे पहले से लिख दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है पहले से लिख दिया गया है तो इसका मतलब है कि फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर फंक्शन पहले से लिख दिया गया है कि कंटिन्यूअस है तो मस्ट भी है कि फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो बस इस कंडीशन को लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी सबसे पहले क्या करेंगे 2 माइनस को लगाएंगे, तो फंक्शन में लिमिट 2 माइनस लगाएंगे, तो लिमिट 2 माइनस किसके लिए डिफाइन किया गया है, तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस का फंक्शन क्या है 3 × के स्क्वायर, कहने के लिए 2 माइनस है, हमने आपको कहा है कि कहने के लिए 2 माइनस है, लेकिन लगाएंगे क्या आप सिंपली 2 लिखेंगे, कहने के लिए ये 2 माइनस है लेकिन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम सिंपली 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे k × 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो 2 प्लस किसके लिए है आपका 2 प्लस इसके लिए, ठीक है। तो 2 से ग्रेटर देन के लिए देख सकते हैं, तो ये क्या है 3 के बराबर है, तो k × 4 वो क्या हो गया 3 के बराबर हो गया, तो k का वैल्यू क्या हो गया 3/4 हो गया, k का वैल्यू क्या हो गया आपका 3/4 हो गया। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख सकते हैं कितने कम समय में कितने शॉर्ट टाइम में बनाया जा रहा है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो हम आपको सिखाएंगे। अब देखिए कुछ बच्चे इसको देखेंगे कहेंगे सर इसमें तो 1 मिनट से ऊपर लग गया समय, तो देखिए बाबू यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा इसके लिए समय लग रहा है ताकि हमने आपको बहुत सारे कंसेप्ट को भी सिखाया है। यहाँ पे हमने प्रॉपर इतना जो लिखा है ये समय तो बिना काम का व्यर्थ चला गया ना, तो इस कारण से हम आपको यहाँ से सिखा रहे हैं। सो आपको इसको सीखना है, देखना है कि कैसे बनाया जा रहा है। हमारा समय नहीं गिनिए आप, ठीक है, आप अपना समय गिनिए कि आप कितने समय में पढ़ाते हैं, कितने समय में क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा समय गिनना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा समय गिनिएगा तो गिनते रह जाइएगा, समझ रहे हैं। आप अपना समय गिनिए कि आप कितने समय में बना पाते हैं, और याद रखिएगा कि क्वेश्चन आप तभी बना पाइएगा जब आपके पास कंसेप्ट रहेगा, बिना कंसेप्ट के आप कुछ नहीं वहाँ पे कर पाइएगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 5th नंबर 5th में देखिएगा क्या लिखा गया है, लिमिट x टेंस टू π/2 tan x। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट दिख रहा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी फिर भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती क्या होता है उसको देखिएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू π/2 tan x, ठीक है, लिमिट x टेंस टू π/2 tan x, तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ठीक है। यानी tan π/2 पे x इक्वल टू π/2 पे जो tan x का लिमिट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू π/2 पे जो आपका tan x होता है इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने tan का ग्राफ पढ़ा होगा। tan का ग्राफ आपने कैसे पढ़ा है, तो देखिएगा ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पे हम y इक्वल टू tan x का ग्राफ बना रहे हैं। तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ क्या होता है कि सबसे पहले तो एक डॉटेड डॉट लाइन होता है, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिख ले। क्या होता है ये आपका एक डॉटेड लाइन होता है, ये लाइन जो होता है ये कितना हमने π/2 पे बनाया, फिर यहाँ पे भी हमने क्या किया इसी लाइन को -π/2 पे बनाया, ठीक है। फिर इसी तरह लाइन आपका π/2 के इंटरवल पे चला जाएगा, तो यहाँ पे π/2 में पाई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -π हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका एक सेकेंड, आप पाई की जगह पे क्या कीजिए डॉट नहीं लिखिए, ठीक है, पाई की जगह पे डॉट दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए सिंपली आप पाई कर दीजिए माइनस में वो भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -π कर दीजिए, और फिर आगे जो π/2 टर्म बढ़ेगा उसको लिखिएगा। तो आगे π/2 टर्म बढ़ के कितना हो जाएगा 3π/2 बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह और भी आगे आप चलते चले जाइएगा, यहाँ पे बढ़ के कितना हो जाएगा आपका -3π/2, ठीक है। इस तरह बढ़ते चले जाएगा। तो वो सब बात का बात है, हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ दिखेगा यहाँ पे -π/2 से π/2 के इंटरवल के बीच हम ग्राफ सिर्फ इतना को भी देखेंगे, बाद वाली बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो ग्राफ होता है tan x का वो इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इस तरह जाते हुए नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आप अगर देखिएगा इस क्वेश्चन के इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो अगर लिमिट अगर π/2 प्लस कर दे, यानी लिमिट में π/2 में क्या करें थोड़ा सा एडिशन कर दे, π/2 प्लस में जाए, तो π/2 मतलब π/2 से हल्का से ज़्यादा, तो π/2 कहाँ पे है π/2 यहाँ पे है, π/2 यहाँ पे है, π/2 से क्या है हल्का ज़्यादा है, ठीक है, π/2 से क्या आपका हल्का ज़्यादा है,
ठीक है। तो π/2 से अगर आप हल्का ज़्यादा जाइएगा तो कहाँ पे चल जाइएगा, देखिए π/2 आपका यही है, π/2 क्या आपका यही है। तो इससे हल्का ज़्यादा कहने का मतलब आप प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड होइएगा, π/2 से हल्का सा ज़्यादा, यानी कहने का मतलब आप इधर ही टेंड हो रहे हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ, समझ रहे हैं। और देखिए चलिए आपको ग्राफ का थोड़ा सा और आगे का पोर्शन बना देते हैं, तब आपको शायद और समझ में आए। तो ये तो ग्राफ आपका ऐसा हो गया, और साथ ही साथ यहाँ से जो ग्राफ जाएगा वो कैसे जाएगा, तो वो ग्राफ जाएगा इस तरीके से जाएगा, पाई से करते हुए इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब तो आपको समझ में आएगा, अच्छे से देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि π/2 प्लस है, तो π/2 यानी π/2 से इधर हल्का सा ज़्यादा, π/2 से हल्का सा ज़्यादा, देखिएगा ग्राफ कहाँ गया है, नीचे गया है, π/2 से हल्का सा ज़्यादा में ग्राफ नीचे गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर में कि लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस tan x जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये आपका होता है हल्का सा ज़्यादा, यानी नीचे की तरफ, यानी माइनस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है। और वहीं पे बात करें हम कि लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, यानी π/2 से हल्का सा पीछे, और tan x पे हम क्या करें, लिमिट लगाना है, तब क्या होगा, तो π/2 से हल्का सा पीछे, π/2 आपका यही है, इससे हल्का सा पीछे यानी इधर साइड, तो इधर साइड देख रहे हैं ग्राफ आपका ऊपर चला गया है, यानी क्या होगा आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ गया है, तो क्या होगा आपका प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट जो समझ सकते हैं सिंपली कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू किसके है, राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ से कम समझ सकते हैं क्या कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये आपके लिए कंसेप्ट है, हमने ये जो क्वेश्चन सिखाया है आपको, तो ये क्वेश्चंस आपको एक बेहतरीन लेवल पे आपको हेल्प करेगा जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। क्यों आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हमने आपको प्रॉपर तरीका बताया कि कैसे हम क्या करें, अपने सॉल्यूशंस को जज करें, कैसे अपने सॉल्यूशंस को निकालें। तो अगर हमने आपको tan x का निकाला है तो क्या आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन cot x का पूछ दे, sin x का पूछ दे, cos x का पूछ दे, तो क्या आप उसके नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको सभी के ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है, आप सभी का ग्राफ पता करिए, सभी का ग्राफ को पढ़िए, और देन फिर आपको अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया जाए तो बिल्कुल उस पर बेस्ट क्वेश्चन को बनाइए लीजिए आसानी से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, नंबर 6 नंबर, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए क्या लिखा है। लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x³ प्लस 27 लॉग ई पे का है, क्या है, लॉग ई बेस पे x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 9, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। तो देखिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना है, इसका लिमिट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x टेंस टू 3 जो है, सबसे पहले ये जो वैल्यू है हमें, ये x³ प्लस 27 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप x³ प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। तो x³ प्लस 3 का क्यूब आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका x प्लस 3, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो x प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी x² प्लस 9 माइनस आपका 3 इंटू एक्स, ये क्या होता है आपका वैल्यू हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर लॉग जो है ई बेस पे x माइनस 2 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे a प्लस बी और a माइनस बी कर रहे हैं, तो x प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, वैल्यू हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे आपका हो गया x² प्लस 9 माइनस 3x लॉग ऑफ ई x माइनस 2, क्या हो गया, लॉग ऑफ ई x माइनस 2 हो गया। नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा आपका x माइनस 3, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि लिमिट में अगर आपको किसी ऐसे लिमिट का टर्म मिल जाए, उस टर्म में आप अगर लिमिट का वैल्यू पुट करने पर आपको कोई अगर वैल्यू दे रहा हो तो आप उसको बेझिझक लिमिट को पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये पहले से 9 है तो ये से ये कर जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नहीं इसका आंसर तो सिंपली 9 आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको ढोते हुए नहीं चलेंगे, इसको यहाँ पे लिमिट पुट करके इसका वैल्यू हम लिख लेंगे, ताकि क्या हो हमारा टर्म लंबा ना चला जाए, ठीक है। तो 6 का आंसर है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3, ये आपका 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका लॉग ई बेस पे x माइनस 2, और नीचे क्या होगा आपका x माइनस 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल जो क्या होता है आपका, ऊपर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो, जब तक आपका एक अच्छा मतलब इंडिटरमिनेट टर्म उसका भाग ना जाए, ठीक है। और लिमिट आपका जो एल हॉस्पिटल रूल लगाते कब है, जब आपका 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्मेट हो। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये 0/0 का फॉर्मेट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे अगर x की जगह 3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कैसा ये 0/0 का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल को बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार क्या होगा आपका, ऊपर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे ये 9 का तो 9 ही रह जाएगा, और सॉरी 9 का तो 9 ही रह जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/x माइनस 2, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 9, ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखते हैं ये आपका 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है। आप अगर इसको सही तरीके से बनाइएगा तो आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हमने जो इतना झंझट सब लिखा है तो ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। डायरेक्टली बनाते हैं तो आपका ये समय बहुत ही कम लगता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर 7 में क्या लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 1 लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 साइन, देखिए आप क्या कीजिए, जब भी आपको 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्मेट दिखे ना, तो आप हमेशा एल हॉस्पिटल रूल को लगा दीजिए, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो क्या होता है, आपको बहुत ही कम समय में और जल्दी से आपको सॉल्यूशंस दे पाता है। ठीक है, ये आपका कोई यहाँ पे कन्वेंशनल एग्जाम रिटन पेपर हो नहीं रहा है कि आप एल हॉस्पिटल रूल को लगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं, चाहे वो आपके सिलेबस में हो या फिर नहीं हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल के अनुसार ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे डिफरेंशिएट करेंगे। आप इसमें पुट करके देखिएगा 1, तो आपको ये कौन सा फॉर्मेट दिखेगा, तो ये भी आपको 0/0 का ही फॉर्मेट दिखेगा। तो यहाँ पे पुट कर आपको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और ये आपका ई टू द पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, और साथ ही में क्या हो जाएगा आपका, साथ ही में आपका हो जाएगा अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन होता है आपका सिंपली आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको 1 लिख दिया हमने। नीचे क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू डालिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 डालिएगा, यहाँ पे 1 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0, एनीथिंग पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 0, यानी cos 0 इंटू में ई टू द पावर 1 - 1 यानी ई टू द पावर 0 अपॉन क्या है, 1 अपॉन क्या है आपका 1/1 यानी सिंपली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, cos 0 का वैल्यू 1 होता है और ई टू द पावर 0 का वैल्यू भी 1 आएगा, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आंसर मैच कर लीजिए आप, कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन, आपका ऑप्शन है ये, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या है हमारा ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n + 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिमिट है ये आपका फैक्टोरियल पे लगा दिया गया है, यानी बाइनोमियल थ्योरम और लिमिट दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ऊपर क्या है हमारा n फैक्टोरियल और नीचे क्या है n + 1 फैक्टोरियल। तो आप n + 1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, n + 1 इंटू में n फैक्टोरियल। कैसे, हमने क्या किया, n + 1 को ये घटा दिया, जैसे आप 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 5 × 4, जैसे हमने 5 में से क्या किया, 5 का 5 लिखा पहले, जो है रहता है उसको लिखते हैं और उसमें से ये घटाते हुए चले जाते हैं। तो 5 में से घट गया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा होता है। उसी प्रकार से आपका n - n + 1 है, तो n + 1 को हमने पहले बाहर लिख लिया n + 1 और फिर उसमें से एक घटा दिया, तो क्या हो गया, n फैक्टोरियल हो गया। साथ ही में यहाँ पहले से n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल ही रहेगा। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, n फैक्टोरियल में से कॉमन आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया n + 1 - 1, तो 1 से 1 कट गया और ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, तो वैल्यू क्या आ गया आपका 1/n, और लिमिट क्या है n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया है कि इफ यानी यदि y = e टू द पावर sin √x देन dy/dx का वैल्यू क्या होगा। यदि y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू आपको यह दिया गया है, तो dy/dx का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो dy/dx का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये कैसा है, ये आपका फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे हम e टू द पावर इसको, ये जो e टू द पावर sin √x है ये किसका फंक्शन है। तो चलिए आज हम आपको यहाँ पे लिख के फिर से एक बार बता देते हैं, ताकि जिन बच्चों ने अगर तक प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उनको डाउट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसका लिखने का मतलब होता है d × e टू द पावर sin √x अपॉन x। हालांकि मतलब यही है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन के अनुसार, ताकि आपको डिफरेंशिएशन के लिए आसानी पड़े। ठीक है, तो हालांकि इसका आंसर तो हम बिना एक लाइन लिखे हुए हम इसके आंसर को बता सकते हैं, आपको बिना कुछ किए हुए। कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसका जो आप एक लाइन में आप देख के इसके आंसर को बता सकते हैं, क्योंकि आपको भी बता सकते हैं आप ऐसा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस पहले से नहीं किया है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करके रखा है तो बिल्कुल आप इसको भी देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करके बताएंगे देखिएगा एक बार, हम यहाँ पे प्रॉपर अभी लिखेंगे और देन फिर आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो d है e टू द पावर sin है √x है, ये किसका फंक्शन है। तो ये e टू द पावर sin √x ये आपका किसका फंक्शन है, तो ये आपका sin √x का फंक्शन है। ठीक है, फिर जो आपका d sin √x जो है वो किसका फंक्शन है, तो ये आपका क्या है, अंदर वाला क्या है √x, तो ये किसका फंक्शन है, √x का फंक्शन है। फिर d √x ये किसका फंक्शन है, तो ये आपका dx का फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। तो आपने अगर पहले से प्रैक्टिस करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को रखा है, तो आपका तो अभी तक आंसर भी आ जाना चाहिए, और आपको बिना कुछ सोचे हुए आपको कम समय में ये क्वेश्चंस को बना लेना है। कैसे, सिंपल आपको इसको इंटीग्रेट करना है, e टू द पावर x मान के, e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x होगा। देख सकते हैं जो वैल्यू यहाँ है वो वैल्यू यहाँ, हम इसको अगर z भी मान लेते हैं, इसको हम z भी मान लेते हैं, तो क्या हो गया, e टू द पावर z टाइप का हो गया, यानी e टू द पावर x टाइप का हो गया। ठीक है, तो e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x यानी e टू द पावर sin √x। ठीक है, e टू द पावर sin √x। फिर साथ ही में sin √x का क्या होता है आपका cos √x, और √x का क्या होता है 1/2 √x। तो आंसर क्या हो गया, e टू द पावर sin √x इंटू cos √x
इंटू 1/2 तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन में आंसर दिया गया है, एक लाइन में आंसर दिया गया है, ठीक है। ये जो आपका झंझट है हमने यहाँ जो लिखा है, ये आपको समझाने के लिखा है, इसके लिखने की यहाँ पे कोई आवश्यकता, इस सबको लिखने का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपका रफ शीट थोड़ी चेक किया जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 10th की ओर। नंबर 10th में पढ़िए क्या लिखा गया है। नंबर 10th में लिखा गया है कि y का वैल्यू अगर cos स्क्वायर एक्स क्यू दिया गया है तो इसका डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस का है। तो सबसे पहले cos स्क्वायर क्यूब एक्स है, ठीक है। cos स्क्वायर क्यूब एक्स है तो इसको कैसे करेंगे हम आपका, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। और फिर क्या होगा आपका, और क्या होगा, आपको क्या करना है, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cos एक्स क्यूब जो है, cos एक्स क्यूब एक किसका फंक्शन है, तो ये आपका पूरा एक्स क्यूब फंक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप इसको स्क्वायरिंग वाला है तो 2 पीछे करके आप cos एक्स क्यूब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर साथ ही में आप क्या लिख सकते हैं, इसको और साथ ही में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो cos एक्स क्यूब का है उसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या होगा आपका sin एक्स क्यूब, ठीक है। फिर इंटू का साइन लगेगा, क्या होगा, फिर इंटू का साइन लगेगा, और ये जो एक्स क्यूब है उसका क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है क्या, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसको थोड़ा सा सुधार के लिखिए, आप cos एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये आपका cos एक्स क्यूब का फंक्शन है। तो cos एक्स क्यूब का अगर फंक्शन होगा तो cos एक्स क्यूब के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको मान लेते हैं कुछ समथिंग y या फिर समथिंग इसको z मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, z का स्क्वायर हो गया। तो z का स्क्वायर का हमने आपको डिफरेंशिएशन बताया है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हमने बताया है, उसी के बेस्ट पे ये भी होगा। n पीछे चला जाएगा यानी 2 पीछे चला जाएगा और n पे पावर क्या हो जाएगा, x पे पावर n-1 यानी 2 पे पावर n-1 हो जाएगा, सॉरी z पे पावर क्या हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा यानी z पे पावर 2-1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू z हो जाएगा। ये आपको सिंपली x टू द पावर n के टर्म पे आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो हमने ऐसा किया। फिर आपको क्या दिख रहा है, बताइए। फिर आपको जो दिख रहा है वहाँ पे कि cos एक्स क्यूब आपका ये पूरा cos एक्स क्यूब का फंक्शन है, और cos एक्स क्यूब किसका फंक्शन है, एक्स क्यूब का फंक्शन है, और एक्स क्यूब किसका फंक्शन है, आपका x का फंक्शन है। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको लिखा हमने, फिर इसको लिखा। तो अब कुछ बच्चों को दिख रहा होगा सर ये तो आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिएगा cos एक्स क्यूब का क्या होता है, माइनस में होता है ना, माइनस में होता है। तो यहाँ पे माइनस छूट गया तो ये माइनस लगेगा, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा 2 इंटू साइन इंटू कॉस है। तो 2 इंटू साइन इंटू कॉस क्या होता है आपका, साइन 2x होता है। तो क्या होगा साइन 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू में 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इंटू 2 इंटू एक्स क्यूब। अब ऑप्शन मैच कीजिएगा, कौन सा मैच कर रहा है, -3x स्क्वायर इट्स साइन 2 इंटू एक्स क्यूब। ऑप्शन में क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन होता है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको अगर सही से प्रैक्टिस होगा, आपको सही से अगर कंसेप्ट पता होगा तो आप बिल्कुल इसको कम समय में बना पाइएगा। कुछ बच्चे को डाउट रहता है कि सर कैसे इतने लंबे लंबे क्वेश्चन को बना पाए, तो आपको वो कंसेप्ट ही आपको कह सकते हैं सक्सेस दिला सकता है, कंसेप्ट ही आपको अच्छे लेवल पे ले जा सकता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा और जितना अच्छे लेवल के क्वेश्चन को बनाइएगा तो उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जब लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपके लेवल के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको बना सकें। क्योंकि एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके 25 क्वेश्चन होते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका 1 मिनट से भी कम समय आपके एक क्वेश्चन के पास दिया जाता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस से ये आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। और आपको वहाँ पे एक और बात याद रखिए कि सारे क्वेश्चन आपको नहीं बनाने होते हैं। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को बनाइए जो आपके आसान पड़ते हैं, ठीक है। आसान वाले को बनाइए, फिर आपको समय बचा तो बाद वाले को बनाइए, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।